Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you people are all right and doing well. आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. चैप्टर 6 है आपकी बुक का सॉल्यूशंस. हम इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे मेनली आज. सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, ये हेडिंग्स है आपकी बुक की जिनको आज हमने डिस्कस करना है. और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल मूव टू द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में याद करने वाला ऐसा कुछ नहीं है, इसको सिर्फ आप लोगों ने समझना है बिकॉज ये आपका प्रीवियस नॉलेज है. ओके जी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन होता क्या है? सोल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स. होमोजेनियस मिक्सचर अगर आप लोगों को याद हो तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि मिक्सचर की 2 टाइप्स होती हैं, द हेट्रोजेनस वन एंड द होमोजेनस. हेट्रोजेनस जिसमें हमारी जो कंपोजिशन है वो सेम नहीं होती, यूनिफॉर्म नहीं होती, जबकि होमोजेनस में जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है. यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी होती है. तो हमारे जो सॉल्यूशंस हैं ये होमोजेनस मिक्सचर हैं, यानी इनमें ओवरऑल जो कंपोजिशन होगी हमारे मिक्सचर की वो यूनिफॉर्म होगी, सेम होगी, एक जैसी होगी. अच्छा जी, ये 3 फिजिकल स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी हमें पता है जी सॉलिड, लिक्विड, गैस होंगे. ठीक. इसमें अगर हम सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें एलॉयज आ जाएंगे जो कि सॉलिड सॉल्यूशन हो गया, यानी सॉलिड का सॉलिड के साथ सॉल्यूशन. सी वाटर है तो वो लिक्विड सॉल्यूशन है, एयर है तो वो गैसियस सॉल्यूशन है. अच्छा जी, अब सॉल्यूशन जो बनते हैं उनकी 9 टाइप्स हैं, जो आपकी बुक पे एक टेबल बना हुआ है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. 9 टाइप्स हैं, वो डिपेंड करती हैं 9 टाइप्स अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. जैसे जैसे हम सोल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट को चेंज करते हैं उसी तरह से हमारे सॉल्यूशन की टाइप फ़र्क हो जाती है. फॉर एग्जांपल अगर हमारा सोल्यूट गैस है और सॉल्वेंट सॉलिड है तो उसकी वजह से जो सॉल्यूशन बनेगा. इसी तरह से फिर अगर हमारा सोल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट गैस है तो उसकी वजह से अलग तरह का सॉल्यूशन बनेगा. ठीक है. तो इस चीज़ पे डिपेंड करते हुए हमारे सॉल्यूशन की 9 टाइप्स हैं जिनका टेबल बना हुआ है आपके बुक पर, उनको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में. ठीक है जी. अच्छा, गैस मिक्सचर है. अब गैस का मतलब क्या है? जिसमें हमारा सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है, एयर है जिस तरह से. ठीक है. इसी तरह से सॉलिड सॉल्यूशन होगा. सॉलिड सॉल्यूशन कौन सा होगा? जिसमें हमारा सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड, जिसमें डेल्टल एमलगम आ जाएगा. ये जो दांतों की जो फिलिंग होती है ना, ये जिस सॉल्यूशन से होती है वो सॉलिड सॉल्यूशन होता है, यानी सॉलिड्स का सॉल्यूशन होता है. अच्छा जी, तो आपको यहाँ से MCQ आ सकता है कि जी मोस्ट कॉमन सॉल्यूशंस कौन से हैं? वो लिक्विड सॉल्यूशंस हैं. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी बुक पे. और मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड सॉल्यूशन है. इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो है वाटर है. वाटर जो है वो कॉमन सॉल्वेंट है, बहुत सारे चीज़ों में ये डिज़ोल्व हो जाता है, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं. ठीक है जी. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि सी वाटर जो है इज़ अ रिसोर्स ऑफ 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स. 92 एलिमेंट्स का रिसोर्स है सी वाटर. इम्पॉर्टेंट फॉर MCQ. अच्छा जी, इंट्रोडक्शन हमने देख लिया. इंट्रोडक्शन में आपने सिर्फ 2 बातें, एक बात मैंने आपको अंडरलाइन करवाई कि मोस्ट कॉमन सोल्यूशन कौन सा है, वो लिक्विड सोल्यूशन, और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि सी वाटर जो है वो रिसोर्स है 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स का. ये दोनों बातें MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है. अच्छा जी, अब आपकी बुक पे जो हेडिंग बनी हुई है सॉल्यूशन उसकी बात करते हैं. उसमें आपने डेफिनेशन की हेडिंग बना लेनी है जिसमें आपको सॉल्यूशन की डेफिनेशन दी है. सॉल्यूशन क्या है जी? होमोजेनियस मिक्सचर. हम डिस्कस कर चुके हैं जी. मिक्सचर जो है वो होमोजेनियस कब होगा? जब उसकी सारे की कंपोजिशन एक जैसी होगी ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस. 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का जो होमोजेनियस मिक्सचर है उसको हम क्या कहते हैं जी? उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं. अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि जो बाउंड्रीज हैं कंपोनेंट्स की उसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. इस बात का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल आप लोगों ने क्या किया, आपने नमक को पानी में हल किया. अब क्या आप बता सकते हो कि उस पानी में जब वो हल हो, उस पानी में जब नमक हम हल हो गया है उसके बाद वहाँ पर किस किस पॉइंट पर नमक प्रेजेंट है या सॉल्ट प्रेजेंट है? आप बता सकते हो? नहीं, क्योंकि जब सॉल्यूशन बन जाता है तो कंपोनेंट्स की बाउंड्रीज नहीं रहती.
कंपोनेंट्स की बाउंड्रीज ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरह से अगर आप पानी में इंक के ड्रॉप्स को डिज़ोल्व करो तो आप नहीं बता सकते हो कि उस वाटर में इंक कहाँ कहाँ है। इंक उस पूरे में क्या हो गई है, डिज़ोल्व हो गई है। अब आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते हो अच्छा यहाँ पर इंक है, यहाँ पर इंक है, यहाँ पर इंक है, नहीं, बिकॉज अब इंक उसमें डिज़ोल्व हो चुकी है, सॉल्यूशन बन चुका है। अब आप कंपोनेंट्स की बाउंड्रीज को या कंपोनेंट्स को डिस्टिंग्विश या डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन है वो एक फेज में एग्जिस्ट करता है। अच्छा जी, एग्जाम्पल्स हैं इसकी। एयर वी ब्रीथ इज अ सोल्यूशन ऑफ सेवरल गैसेज, एयर। दूसरी एग्जाम्पल आपके पास ब्रास है, याद रखिएगा ब्रास इज अ सॉलिड सोल्यूशन ऑफ जिंक एंड कॉपर। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ब्रास किस का सोल्यूशन है, जिंक और कॉपर, ये आप चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हो, डू यू नो में, ओके। इसी तरह से शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। शुगर को अगर हम पानी में हल करेंगे तो वो एक लिक्विड सोल्यूशन की एग्जाम्पल है जो कि सॉलिड और लिक्विड से बना है, यानी शुगर से और वाटर से, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके पास डेफिनेशन और एग्जाम्पल आ जाएगी। उसके बाद इसी सोल्यूशन की हेडिंग में आपने क्वेश्चन लिख लेना है, हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, सेकंड पैराग्राफ है, आपने क्वेश्चन लिख लेना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल हमारे सामने पानी पड़ा हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सोल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है। आइदर ये सिंपल वाटर है या इसमें कोई ना कोई चीज़ हल हुई है। तो उसका वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड जो है वो है एवापोरेशन। आपने पानी में नमक हल कर दिया और दूसरी तरफ आपने सिंपल जो है वो सॉल्वेंट लिया, आपने पानी में कुछ भी हल नहीं किया। दोनों चीज़ों का आपने क्या किया, आपने हीट किया। पानी जो है जब आप उसको हीट करोगे तो वो सारा का सारा एवापोरेट हो जाएगा, नीचे कोई रेजिड्यू नहीं बचेगा। रेजिड्यू का मतलब क्या होता है, जो चीज़ नीचे रह जाती है, द लेफ्ट बिहाइंड। तो जब आप सिंपल पानी को बॉयल करोगे या उसको एवापोरेट कराओगे तो पानी के सारे वेपर्स बन जाएंगे, नीचे कोई भी चीज़ नहीं बचेगी, कोई रेजिड्यू नहीं बचेगा। और दूसरी तरफ अगर आप पानी और नमक के सॉल्यूशन को एवापोरेट करोगे तो वहाँ पर क्या होगा कि नीचे रेजिड्यू बचेगा, वहाँ पर कोई ना कोई पाउडर टाइप चीज़ बच जाएगी जो कि क्या होगा, जो कि आपका सोल्यूट होगा और जो इस चीज़ को शो करेगा कि ये आपने जिस चीज़ को एवापोरेट किया है ये सोल्यूशन है, ठीक। अगर नीचे कोई चीज़ बच गई तो वो प्योर सॉल्वेंट है, ये वो प्योर वाटर है। और अगर कोई रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड नहीं था, कोई चीज़ बाकी नहीं बची, तो वो प्योर सॉल्वेंट हो गया। और अगर बच गई है तो उसका मतलब वो क्या है, वो सोल्यूशन है। यही बात आपकी बुक में उन्होंने लिखी हुई है, द लिक्विड विच एवापोरेट्स कम्प्लीटली एवापोरेट होगा, कोई रेजिड्यू नहीं बचा तो वो क्या होगा, प्योर कंपाउंड होगा। और अगर लिक्विड जो है वहाँ पर पीछे कुछ बच गया है, कोई रेजिड्यू है, तो इसका मतलब वो क्या है, वो सोल्यूशन है, ठीक है। तो इस तरह से हम एवापोरेशन के प्रोसेस के ज़रिए डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इधर हमारे पास सॉल्वेंट है या कोई सोल्यूशन है। इसी के आगे आपने एक क्वेश्चन लिख लेना है, वाई एलॉय इज कंसिडर्ड एज मिक्सचर, ठीक है। इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, ये जो लाइन है आपकी बुक पे, एन एलॉय लाइक ब्रास और ब्रॉन्ज के ऊपर, ठीक है। और यही वेरिएबल कंपोजिशन तक इसका आंसर आ जाएगा। सो व्हाट इज इट, लेट्स सी। एलॉय जो है जैसे ब्रास है ये, अच्छा एलॉय पहले सुन ले होता क्या है, सॉलिड सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। तो ब्रास और ब्रॉन्ज जो है वो क्या है जी, होमोजेनियस मिक्सचर हैं। इनको हम फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आपके पास ब्रास प्रेजेंट है जिसमें कॉपर है, जिसमें जिंक है, आप उसको किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हो, जिंक को और कॉपर को, ठीक है। लेकिन फिर भी हम उसे मिक्सचर कंसिडर करते हैं। हमने मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि मिक्सचर को हम फिजिकल मीन से, फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन वो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि जो ब्रास है या जो ब्रॉन्ज है ये भी मिक्सचर हैं, लेकिन हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये मिक्सचर हैं। उसकी रीज़न क्या है, उसकी दो रीजंस हैं। पहली रीज़न, इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। इसके पास अपने कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। अगर आप कॉपर और जिंक को मिक्स कर रहे हो तो उसमें जो एलॉय बनेगा, जो ब्रास बनेगा, उसमें जिंक और कॉपर की प्रॉपर्टीज़ होंगी, कोई नई चीज़ नहीं बनेगी। क्योंकि अगर नई चीज़ बन गई तो वो कोई कंपाउंड बन जाएगा,
वो मिक्सचर नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर वो मिक्सचर नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली वो सोल्यूशन भी नहीं होगा। तो जो कि हम सोल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो एलॉय की ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी को शो करे। जिस तरह से आप अगर पानी में चीनी को हल करोगे तो उसमें चीनी की भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, शुगर की भी प्रॉपर्टीज़ होंगी और वाटर की भी होंगी, ठीक है। तो ये मिक्सचर की प्रॉपर्टी है, मिक्सचर की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। और दूसरी बात है कि इट हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। वेरिएबल कंपोजिशन का मतलब ये है कि अगर आपने पानी में 1 चम्मच चीनी को हल किया फिर भी सोल्यूशन बन जाएगा, आपने 2 चम्मच चीनी को हल किया फिर भी सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक मिक्सचर की प्रॉपर्टी है कि उसमें अगर हम वेरिएबल कंपोजिशन भी लें अपने कंपोनेंट्स की, फिर भी मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कंपाउंड की बात करें तो अगर हमने वाटर बनाना है तो हमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन लेनी पड़ेगी, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। कम ज़्यादा करेंगे तो वाटर नहीं बनेगा, ठीक हो गया। तो सोल्यूशन जो है, चूँकि होमोजेनियस मिक्सचर है, इसलिए वो जो होमोजेनियस मिक्सचर है जो कि इस केस में एलॉय है, वो एक तो पहली बात कि अपने कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा और दूसरी बात कि उसकी कंपोजिशन जो है वो वेरिएबल हो सकती है, ठीक हो गया। देन हमारे पास है जी एक्वा सोल्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी बुक की। एक्वा सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है जी? अच्छा, एक्वा का मतलब होता है वाटर। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें हमारा सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, वो क्या होगा? एक्वा सोल्यूशन होगा। सोल्यूट हमारा वेरी कर सकता है, सोल्यूट हमारा शुगर हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, इंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट हमने फिक्स अगर कर दिया है वाटर, तो वो हमारा कौन सा सोल्यूशन होगा? वो एक्वा सोल्यूशन होगा। अच्छा जी, ऑलवेज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट एंड टर्म्ड एज सॉल्वेंट। ठीक है, एक्वा सोल्यूशन में वाटर हमेशा सॉल्वेंट होगा और सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी ही ये है कि वो ग्रेटर अमाउंट में होता है। एग्जाम्पल है जी हमारे पास शुगर इन वाटर, टेबल सॉल्ट इन वाटर। टेबल सॉल्ट हम NaCl को, यानी जो सोडियम क्लोराइड जो हम आप घरों में नमक यूज़ करते हो उसको हम टेबल सॉल्ट कहते हैं। ठीक है जी, एक्वा सोल्यूशन आई होप क्लियर हो गया होगा कि जिसमें हमने फिक्स कर दिया है कि हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो वाटर होगा और वो लार्ज अमाउंट में होगा। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि वाई वाटर इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सेकेंड लास्ट जो लाइन है इस पैराग्राफ की, उस पर आपने क्वेश्चन बना लेना है कि वाई वाटर इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वाटर इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों जी? क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो पानी में हल नहीं होती। फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमने पढ़ा था कि कैरोसिन ऑयल है या पेट्रोल है, ये सारी चीज़ें पानी में हल नहीं होती, लेकिन वो बहुत थोड़ी चीज़ें हैं जो पानी में हल नहीं हो सकती। ज़्यादातर चीज़ें पानी में हल हो जाती हैं, इसीलिए पानी क्या है, वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ये जो 2 लाइनें हैं, लास्ट 2 लाइन इस पैराग्राफ की, वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सॉल्यूट आ गया नेक्स्ट है हमारे पास, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या चीज़ है? जो कि लेस अमाउंट में होगी, और सॉल्वेंट क्या है? जो लार्ज अमाउंट में होगा। जो स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो सॉल्यूट है, और सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। एग्जाम्पल्स है जी हमारे पास सॉल्ट सोल्यूशन। सॉल्ट को पानी में हल करके हम सॉल्ट सोल्यूशन बनाएंगे, जिसमें सॉल्ट जो है वो सॉल्यूट होगा और वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। ठीक है, इसी तरह से एक सोल्यूशन में एक से ज़्यादा सॉल्यूट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप जामे शीरी बनाते हो तो आप उसमें सिर्फ चीनी नहीं डालते हो, आप उसमें बहुत सारे सॉल्यूट्स ऐड करते हो, लेकिन सॉल्वेंट हमारा क्या होता है? वाटर होता है। आप उसमें जामे शीरी डालते हो, आप उसमें सॉल्ट डालते हो थोड़ा सा, आप उसमें शुगर डालते हो, तो उसमें एक से ज़्यादा सॉल्यूट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। बनता वो फिर भी क्या है? वो सोल्यूशन ही बनता है। ठीक है, जिस तरह से सॉफ्ट ड्रिंक्स की एग्जांपल है जी, तो उसमें भी वाटर सॉल्वेंट है, लेकिन शुगर भी होता है, सॉल्ट भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ठीक है, आई थिंक इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट होती है। ठीक हो गया, ओके जी। नेक्स्ट आपके पास है जी सॉल्वेंट डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या आ जाएगी जी? दैट इज प्रेजेंट इन द ग्रेटर अमाउंट या लार्जर क्वांटिटी, तो वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट ऑलवेज डिसॉल्व्स सॉल्यूट्स। ठीक है जी, सॉल्वेंट के अंदर हम सॉल्यूट को डालते हैं, उसको डिसॉल्व करते हैं तो सोल्यूशन बन जाता है।
ठीक है जी। इफ़ मोर देन 2 सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट एक सोल्यूशन में, तो वन इज द सॉल्वेंट एंड अदर इज द सॉल्यूट. The one that is present in the larger quantity is solvent, and the one that is present in smaller quantity or minute quantity, then that is solute. ठीक है जी. एग्जाम्पल्स है हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक की, तो वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, शुगर है, सॉल्ट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो क्या है, वो सॉल्यूट्स हैं. तो जो चीज़ ज़्यादा प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट है, जो कम प्रेजेंट है वो सॉल्यूट है. तो आपकी डायरी क्या है, आप लोगों ने लर्न करना है इंट्रोडक्शन में से मैंने 2 चीज़ें आपको बताई थी जो आप लोगों ने अपनी बुक पे अंडरलाइन कर लेनी है, MCQ के लिए याद करनी है, बाकी आपने रीड करना है, सॉल्यूशन याद करना है सारा. 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, एक एलोए वाला और एक हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट. ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस लिख लीजिएगा अपनी बुक पे, इंपॉर्टेंट है. देन एक्वा सॉल्यूशन पढ़ा है हमने, और अल्टीमेटली हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट को डिस्कस किया है. ये आप लोगों ने याद करना है, सिर्फ इंट्रोडक्शन को रीड करना है, बाकी सारा आपने याद करना है. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच.